हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसपे मैंने कई सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो एडवांस और मेंस में आ चुके हैं वो डिस्कस किए थे। बाकी हम उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट एक्स वेयर E नॉट इज कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है और एक शेडेड एरिया है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट x, z एंड y, और एक एरिया है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हर उसके वर्टिसेस का 0 0 0 यहाँ पे है, दूसरा 0 a 0, और ये कुछ क्या है कि वो x एक्सिस के साथ एंगल पे खड़ा है, यानी a 0 a, 0, a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए ए एंड ए। तो ये हो गया हमारा शेडेड एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें बताना है फ्लक्स। हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट एस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस यानी एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो डैट मीन्स कि फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए एंड एंगल चाहिए दोनों के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है E इक्वल टू E नॉट एक्स कैप, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज E नॉट। उसके बाद एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये सरफेस दे रखा है वो एक उसका वर्टिसिस का इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हमें दो पॉइंट के बीच अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसका कैसे डिस्टेंस निकलता है वो फॉर्मूला में पता है। अगर सपोज कर लो x1 x2 y1 एंड z1 p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट है। तो pq का लेंथ कितना आ जाएगा? तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी कि pq का लेंथ हो जाएगा ये। तो हम सेम चीज़ क्या करेंगे, हर लेंथ निकालने के लिए या विड्थ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंथ सपोज कर लो ये O, इसका नेमिंग कर लेते हैं वो P Q R। तो OP का लेंथ कितना आ जाएगा? तो OP का लेंथ आएगा, ये 0 0 है, x1 x y1 z1 तो इसका 0 दिया है, और x2 में 0 दिया है, y2 ये दिया है एंड z2 जो है वो 0 दिया है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये x वाला 0 हो जाएगा पूरा, z वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ y वाले में बचेगा, और वो बचेगा क्या, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज a की वैल्यू आ जाएगी। यानी OP की वैल्यू आ चुकी है हमारी a, OP का लेंथ आ गया वो a आ गया। इसके बाद हम PQ निकालते हैं। तो PQ के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम a माइनस 0 हो जाएगा x वाला कंपोनेंट, फिर a माइनस a ये आ जाएगा, y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 करेंगे तो a माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा और बीच वाला 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास a√2, यानी PQ की वैल्यू जो आ गई वो a√2 आ गई। तो एरिया कितना आ जाएगा इस शेप का? तो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया जो होगा OP इंटू PQ। तो OP इंटू PQ करेंगे तो एरिया जो हो गया OP इंटू PQ, और OP की वैल्यू कितनी है a, और p की वैल्यू है a इंटू √2, यानी आ गया ये √2 a स्क्वायर जो हो गया एरिया की वैल्यू आ गई, ये एरिया आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है ए एंगल, यानी कि थीटा एंगल निकालना है, थीटा जो हमने पुट करना है कॉस थीटा। तो एंगल निकालने के लिए हम देखते हैं एक बार शेप। तो यहाँ देखोगे, इस शेप को देखोगे तो जो ई की वैल्यू है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलॉन्ग है, जबकि जो ये शेप है उसके साथ कुछ एंगल पे है खड़ा है, तो वो एंगल हमें निकालना होगा। तो सपोज कर लो ये एंगल फाई हो गया। तो फाई अगर निकाल लेंगे तो हम ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होती है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर ये टिल्ट है यहाँ पे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो ये हमें निकालना होगा। तो वो एंगल जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा,
तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये होगी वो हमारी शेप हो गई। तो यहाँ से अगर मैं वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वाई की तरफ से देखें, अगर मैं वाई की तरफ से देखता हूँ तो मुझे ये वाला जो लाइन, ये जो शेप दिखेगा इधर वाला, ये वो कुछ एक ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। और इन दोनों की जो लेंथ होगी, ए की जो लेंथ होगी वो ए की वो ए हो जाएगी, बिकॉज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है हमें A0 ए दिया है। तो यहाँ का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो ए, और सेम वर्टिकल कंपोनेंट यानी जेड के लॉन्ग जो इसका वैल्यू आ जाएगी, ओ बी का लेंथ जो आ जाएगा वो भी ए आ जाएगा। और यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल मतलब ये वाला एंगल, और वो हो जाएगा फाई 10। तो 10 फाई हम लगाते हैं अगर, तो वो हो जाएगा ए बाय ओ बी बाय ओ ए, और ओ बी बाय ओ ए क्या आएगा, तो ओ बी की वैल्यू ए है और ये ओ ए की वैल्यू भी ए है। तो यहाँ से ये 1 हो गया, और 10 फाई इक्वल टू 1, यानी कि फाई की वैल्यू 45 डिग्री। तो हमने फाई की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा क्या है, थीटा इस फिगर में देखोगे तो थीटा जो है हमारा वो क्या है, यहाँ से थीटा जो हो जाएगा वो 90 माइनस फाइव, यानी थीटा क्या है 90 माइनस फाइव। यार फिगर से देखोगे, क्योंकि तो ये जो लाइन जो जा रही है एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इस वजह से। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा जाएगा वो भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो हमने एरिया निकाल लिया है, ई पता है हमें, एन एंगल पता चल गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, ये वाला जो फाई था ना वो एंगल था, जबकि ये फाई जो है वो फ्लक्स है। फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी ई नॉट एरिया रूट टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 45। और कॉस 45 क्या होती है, तो कॉस 45 जो है हमारी 1/√2। तो 1/√2 जो होगी वो कॉस 45, डेट इज यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू जो आ गई वो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर आ जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में देखोगे तो सी ऑप्शन जो है वो ये है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a uniform charge thin spherical cell of radius r carries uniform surface charge density of sigma per unit area। यानी चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। It is made up of two hemispherical cell held together by pressing them with the force F as shown in the figure। See the figure, F is proportional to। तो देखो क्वेश्चन जो है IIT 2010 में आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोल रहा है, क्या है कि एक स्फेरिकल सेल है, यानी कि बॉल की तरह सपोज कर सकते हो, और दोनों सेल है और उसको हमने ऐसे बना रखा है कि वो एक थिन टू हेमीस्फीयर से बना हुआ है, यानी एक पार्ट अलग हो गया दूसरा पार्ट अलग हो गया। अब दोनों के ऊपर क्या है कि सेम टाइप का चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस है कि जब उसको पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो दूर भेज रहे होंगे। बट हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स से दोनों को प्रेस कर रखा है, सो दैट कि वो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। तो हमें वो एफ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सिंपल है, एफ की वैल्यू उतनी होगी जितना फोर्स से ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि वो फोर्स निकाल लेंगे तो हमारा एफ की वैल्यू भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फोर्स कैसे निकलेगा, तो मेन इसमें हम जो कंसेप्ट है हमारा, सबको आता है फोर्स निकालना बिटवीन टू चार्जेस, बट यहाँ तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो यहाँ पे हम सिमेट्री का यूज करेंगे। तो जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हेमिस्फीयर, वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मेरा ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ एक, तो यहाँ से देखोगे तो इस हेमिस्फीयर में लेफ्ट वाले में इस एक्स के दोनों साइड
सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज इस पॉइंट पे है, इसको पी कर लेते हैं सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए, और यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा चार्ज क्यू पे आ जाएगा। यानी पी एंड क्यू पे जो हो जाएगा हमारा, वो पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम इसको अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया पी और क्यू, और पी क्यू हमें पता हो गया, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो एक सर्कल है, तो सर्कल के बीच का दो पॉइंट के बीच का हो जाएगा ये डायमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2r हो गया। तो जो फोर्स हो जाएगा हम न्यूटन्स कूलम्स लॉ लगा लेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू क्या आएगी? Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया जो है टोटल एरिया हमने मान लिया स्फीयर का A, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ हेमिस्फीयर है तो सेम Q2 का भी होगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो K और दोनों इक्वल है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 4r स्क्वायर। इसको पूरा लिखते हैं F इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आगे करते हैं इसको सॉल्व, तो F हो गया K सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16r स्क्वायर। अब यहाँ एरिया की वैल्यू रखनी है, तो r के टर्म में रखेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट, ये हमने रखा नहीं है अभी तक, यहाँ देख लेते हैं, हाँ हमने रखा नहीं है। इनटू में सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16r का स्क्वायर इनटू में एरिया। तो एरिया जो हो जाएगा इस पूरे हेमिस्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है, देख लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये बन गया हमारा कितना, 16 ऊपर जाएगा 16 पाई स्क्वायर r4 सिग्मा स्क्वायर, और नीचे आ गया 16 इंटू 4 पाई r स्क्वायर अब साइलेंट नॉट। तो यहाँ से 16 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक पाई ऊपर बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 4 अब साइलेंट नॉट। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ये, वो हमारा सिग्मा, नीचे सिग्मा है, ठीक है, 4 हटा देंगे कांस्टेंट है, उसके बाद नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर सिग्मा स्क्वायर है और ऊपर r स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं कांस्टेंट चीज हटा दूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मेन इसमें क्या था, सिमेट्री का कंसेप्ट था, कि अगर सिमेट्रिकल कंसेप्ट तुम लगा लोगे तो इसको इजीली कर सकते हो, वरना इसको करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली inside another long hollow conducting cylinder of large radius. Both cylinder are initially electrically neutral. यानी दो हमारे पास सिलेंडर है, दोनों को कोएक्सियली हमने रखा है, यानी सेम एक्सिस पे है, दोनों का एक्सिस जो है सेम है, इस टाइप से। अब पूछ रहा है कि ठीक है, बोथ आर इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यानी दोनों में कनेक्शन नहीं है। अब ऑप्शन दे रखा है, उसके हिसाब से बताना है। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। ठीक है, यानी कि अगर इनर सिलेंडर को चार्ज देते हैं हम, तो दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा। ऑप्शन ई बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर, यानी आउटर सिलेंडर को देखें तब चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा।
ये सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए देखते हैं पहले। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमने किसको दिया, चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू इनर सिलेंडर, यानी इनर वाले पे हमने एक चार्ज डेंसिटी दे दिया। अब ये जो सिलेंडर है हम उसको सपोज मान सकते हैं कि एक शेल की तरह, इधर से देखोगे तो हमें शेल दिखेगा, तो हम इसको उसी तरह हम ड्रॉ करते हैं। हमने इनर वाले को चार्ज दिया प्लस क्यू, तो यहाँ भी माइनस क्यू आएगा अपीयर होगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें बताना है कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है क्या, तो मैंने इस सरफेस को ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। तो इस केस में और रेडियस इसने बोला हुआ है, तो यानी मान लो इसका R1 इसका R2, यानी ये हो गया R1 जबकि ये हो गया R2 हो गया। तो R1 R2 जो हो गया इसका, तो अब देखो पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा, एक तो ये हो जाएगा के क्यू बाय R1, यानी इनर सिलेंडर की वजह से, और आउटर सिलेंडर की वजह से निकालोगे तो इन दोनों की वजह से सेम वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से सेम आएगा, तो वो जीरो आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, बी से निकालते हैं। तो बी से जो आएगा वो बी से इनसाइड में आएगा, यानी कि दोनों का जो आ जाएगा ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम बी निकाल रहे हैं। बी पे क्या होगा, एक तो इनर वाले चार्ज की वजह से होगा, यानी इनर जो सिलेंडर है उसकी वजह से हो जाएगा, तो के क्यू और डिस्टेंस हो जाएगा वो R2 आ जाएगा, ये R2 डिस्टेंस है प्लस में। उसके बाद सेम चीज़ हम निकालेंगे आउटर वाले के चार्ज की वजह से, तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम आएगा, तो डेट मीन्स की वो नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2। अब ये दोनों का पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में निकालते हैं V, यानी V है माइनस VB। तो यहाँ से देखो के क्यू बाय R1 है और जब के क्यू बाय R2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो गया। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाएगा बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द इनर चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर, चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए जो जगह हमारा करेक्ट है, और सिंस से मल्टी करेक्ट वाला है नहीं, तो सिंपली ऑप्शन ए करके छोड़ सकते हैं हम लोग। बाकी इसमें और भी देखोगे तो सेम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।